बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शिमला पॉइंट के एक और एपिसोड में तुम खिदमत हाज़र हाँ। नाज़रीन तुसां बिल्कुल पता है जी कि असी तुसां से एक प्रोग्राम किन के आने और असी फील्ड में जुड़ने मुख्तलिफ लोगों के असी इंटरव्यू रिकॉर्ड करने और तुसी ज़ाहिर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हो। अज जनाब असी एबटाबाद में ही मौजूद हाँ और एबटाबाद की एक जी शख्सियत नाल असी तुसां दी मुलाकात करा सां कि जिन्हां दे बारे में लोग बहुत घट लोगों पता है, खास तौर पर कदे एबटाबाद की गल करा या असी हज़ारे की गल करा, लेकिन उन्हां दा जिहड़ा इलैक्शन उन्हें जितया तो उन्हें जिस तरह लोग आते हैं ना कि मतलब एक उजारादारी उन्हें अपने हल्के में ख़त्म की थी। नज़ीर अब्बासी इन्हों का नाम है जी, MPN पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाल ताल्लुक है तो साड़ा जो हल्का पुराना PK 36 है, हुण सुने PK 39 हो जुलसी तो इस साड़ा ठंडियानी नाल पिछे जो इलाका आंदा है इस इलाके नाल इन्हां दा ताल्लुक है तो उत्थों इलैक्शन जित के आए और इन्हां दे बारे में गल भी पता लगी है कि इन्हां बल्दियाती इलैक्शन जदों तो लड़ना शुरू कीते कोई इलैक्शन हारे नहीं, उस तो बाद फिर MPA का इलैक्शन लड़े तो MPA का इलैक्शन लड़के तो जनाब अजकल PTI के प्लेटफॉर्म तो अपने इलाके की खिदमत कर दें। बहुत शुक्रिया भाई साहब तुसी साडे प्रोग्राम में आए हो और जनाब उम्मीद है कि एक अच्छा प्रोग्राम साडे नाज़रीन देखने से मिल सी। अच्छा तुसां को जी पहली गल पूछने हैं कि तुसां दा जिहड़ा हल्का है इस हल्के उत्ते साल हर साल तो सरदार मेहताब अहमद खान तो उन्होंने खानदान की उन्होंने माइतियां की उजारादारी वो जिस टिकट चाह देंगे वही इलैक्शन जितता है या आप जिते या उन्होंने फैमिली के लोग MPA बनते रहे, लेकिन एक तब्दीली आई एक तुसां तरीका किया है कि एकदम तुसां जनाब उन्हें शिकस्त दी और तुसी MPA बने हो, क्योंकि आम तौर पर एक तासर यह है कि बई सरदार मेहताब उस हल्के विचों हराना जो नामुमकिन है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी तुसां जी मलिक साहब तज़किरा किया है, सरदार साहब और उन्होंने फैमिली जी है वो 85 तो किन के 2018 तक मुसलसल इस हल्के तो मुंतखब होंदे रहे। खास तौर सूबाई की सीट उन्हें हमेशा जीती है, कई बार कौमी असैम्बली भी उन्हें जीतियां तो मैं नहीं समझता जी कि कोई वजह सी, लेकिन लोगों ने एक तवील अरसे तक चूँकि मेरा तलक जोड़ा है वो सर्कल बकोट नाल है और ये बड़ा एक हिली एरिया है और लोगों के अंदर जी एक बेदारी आई है जी क्लियर है पूरे मुल्क के अंदर। इस तरह साढ़े सर्कल के अंदर भी लोगों महसूस किया है कि एक तवील हुक्मरानी और फिर एक तवील अरसे तक बड़े बड़े मनसब उन्होंने रहे नो, चीफ मिनिस्टर रहे सूबे दे, गवर्नर रहे, वफाकी वजीर रहे, सूबाई वजीर रहे, सेनेटर रहे, तो मुख्तलिफ तो लोगों उस बाद शायद थोड़ा जो उन्होंने तर्ज सियासत तो शायद लोगों थोड़ी मायूसी हुई, चूँकि साड़ा कोई भी जिस तरह आखना चाहिए एक मैगा प्रोजेक्ट कोई नहीं आया, कोई एजुकेशन सैक्टर अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, हेल्थ के अंदर कोई बड़ी चीज़ा नहीं हुई। सो उस वजह तो शायद लोगों महसूस किया और मैं तो चूँकि काम मिडल क्लास आदमी हाँ और लोकस बॉडी का अंदर ही मैं रहा सारा टाइम तकरीबन 85 तो किन के 87 तो किन के 2018 तक मैं मुसलसल अपने हल्के तो बल्दियात का मैंबर रहा। बस पार्टी एतमाद किया है, पार्टी ते ही लोगों एतमाद किया है और जो असी पूरे मुल्क के अंदर एक असी चेंज का एक तब्दीली की गल करते हैं शायद लोगों अट्रैक्ट हुई है। PTI तो पहले तलकड़ी जमात लिया जी, मैं बाज़ाब्ता में PTI के अंदर शामिल होया। मतलब मैं मुख्तलिफ उदवार असी जरूर एक किया है कि चूँकि असी लोकस बॉडी के लोग सां जो जनरल इलैक्शन होंदे सन तो मुख्तलिफ लोगों की उस मौके मुनासबत नाल अपने लोगों का मशावरत करके असी वोट सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन किसी जमात नाल बाज़ाब्ता माड़ा कोई तल मैं अगर पहला कोई फॉर्म भरया या पहली कोई रुकनीत की है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक है। अच्छा जिस वेले सरदार मेहताब साहब MNA गवर्नर है या मतलब चीफ मिनिस्टर है या इस हज़ारे की सियासत मतलब उन्होंने एक आम रोल है, उस वेले एबटाबाद इस सराउंडिंग एरिया लोगों में एक तासर है आम कि बई सरदार मेहताब तरक्याती काम अपने इलाके भी बहुत ज़्यादा कराए इतने एबटाबाद भी खास तौर पर एबटाबाद शहर या इलाका तनाउल में उन्हें काम नहीं कराए तो अगर उन्हें अपने इलाके में इतने काम कराए दे तो फिर लोग उन्हें क्यों नहीं वोट देते? देखो मैं सच्ची गल है कि बड़ा तरीका नहीं कि मैं बिला वजह तनकीद करा और ज़रूरत भी नहीं होती चूँकि लोग खुद देख भी रहे और महसूस भी करते हैं और शायद तुसी इस इलैक्शन के अंदर दिखा उसी कि लोगों जरा एक वोट दिता है उसके पिछे उन्होंने कारकर्दगी भी यकीनन लोगों देखी उसी ये वाहिद बदनसीब हल्का जी साड़ा जिस अंदर किसी किस्म का कोई कॉलेज नहीं सी और तुसी इस तो नारा लगाओ पूरे PK 36 में कोई इंटर कॉलेज भी नहीं जी नहीं सी पहले नहीं है कोई नहीं हुण 3 कॉलेज साढ़े हो गए तुसां अपने दौर पे कीते 2018 तो बाद एक साड़ा लोरे का कॉलेज जो साड़ा कंप्लीट होने लगा बकोट और बोई ये 3 कॉलेज ने जोड़े इंशाल्लाह असी ये तकरीबन कोई 1.5 अरब रुपए की कास्ट नाले बन रहे हैं इंशाल्लाह इन्हां ते काफ़ी हद तक कम हो चुका है, टेंडर हो चुके हैं
कुछ कम जारी है, कुछ साढ़ा इंशाल्लाह बोई का चंद देना शुरू हो जुलसी, साढ़ा कोई लैंड का थोड़ा बहुत जोड़े प्रोसैस है वो कंप्लीट होने लगा, बकोट भी शुरू हो जुलसी। तो तुम इस तो नाल ला के कि पूरे इस जोड़ा एक बहुत बड़ा इलाका है रकबे के एतबार नाल एबटाबाद का 40% तकरीबन बनता है, उस पूरे के अंदर कोई कॉलेज नहीं। अच्छा, एक तो कॉलेज तो चलो मैं उस पास भी आना, लेकिन दूसरा मैं चूंकि तुम हल्के बिच मेरा आना जुलना ज़्यादा रहता है कि कोई मतलब असा कोई मुवासलात का काम नज़र नहीं आता, सड़क जड़ियाँ भजी त्रुटी दियां या तो आई नहीं, और ख़ास तौर पर मैं एक बार ठंडियानी तो तला में इतफाक होया जुलने का, ये रोड भजी दी नथिया गली तो एक रोड तरह लैंदी जी अगे जुलदी है खन वगैरह, उसका बुरा हाल है, बल्कि वापसी तो गड्डी उत्थे चढ़ कोई नहीं है। उन्होंने बुरा हाल फिलहाल भी बुरा ही हाल है। उसकी वजह यह है कि जी बिल्कुल नथे गली बकोट रोड है जिस गल तस्करा कर रहे हो, इस तरह नथे गली के मेरा अपना अबाई जी देखा है किसी दसा कि उन्होंने कार जी। तो जड़ा सड़क ठंडियानी पलेर रोड है एक 47 किलोमीटर लेंथ है इसकी, जिसमें ठंडियानी मुजफ्फराबाद रोड भी क्या आख सकते हो। इस तो इलावा भी बेशुमार रोड ने साढ़े जेडे बड़े बड़े रोड ने, और उन्होंने हालत जिस तुम गढ़ी तू बोई जी हाँ वो भी खराब है, रोड खराब सी, उसका टेंडर हो गया है, उससे कम जारी इंशाल्लाह वो सारा बोई तक बन सी। इसी तरह साढ़ा बोई तो जिस टाइम तुसी सर्कल बकोट के दीगर यूनिकोस्टां कोई रबताकारी छड़नी सी कि अगर अस बोई या कुकमांग या पटन जुलना है तो वाया एबटाबाद असीं जुल सकते हैं या वाया कश्मीर। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल इस तरह होंदा है। इन्हां दा हुण असीं उसते भी एक रोड है जिससे कम कटिंग हो रही है और काफ़ी हद तक उसका 30-40% कम हो चुका है। असीं बोई तो नंबर लिंक कर रहे हैं असां, अच्छा, ताकि हल्का आपस में कनैक्ट हो जाए ना, लोग आपस में कनैक्ट ही नहीं सन, मतलब जी साड़ी परली 4 यूनिकोस्टां अगलियां 4 यूनिकोस्टां दा आपस में कोई जमीन नहीं तुसी मनसरा जुल के फिर तुसा गड़ी तो मुड़ के फिर तुसी अंदर आंदे हो। हाँ ये पहला रूट है, फिर एक रूट जो डिफेंस रोड बना है, फिर इस नाल थोड़ा जा फर्क पे है, लेकिन ये भी कोई सा मयार नहीं इस सड़कों का ना, मयार इसका अच्छा नहीं। अच्छा जिसले असीं सड़कों की गल करने फिर तुसां तालीमी इदारे की गल की सेहत के हवाले नाल, मैं चूँकि उस इलाके में गया और लोग सेहत के हवाले नाल बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि बई उत्थे BHU अगर हैवे तो स्टाफ नहीं, पहले तो है ही नहीं हैवे स्टाफ नहीं, डिस्पेंसरी है उन्होंने हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सेहत वाले मामले पे तुसां आके तुसां जानते MPA बने हो, तुसां अपने इलाके में जो अपनी जड़ा हल्का है उस पर कितने काम कराए, इस गल का जवाब तुसां को इंसान, लेकिन एक ब्रेक तो जुलना पै गया। नाज़रीन एक निक्की जी ब्रेक करने और ब्रेक तो बाद तुसां दी खिदमत फिर हाज़र होने। जी नाज़रीन ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुम प्रोग्राम में हरकत आखने शिमला पॉइंट एबटाबाद और मैं नज़ीर अब्बासी साहब मेरे मौजूद हूँ MPN। लेकिन एक चीज़ मैं तुम शुरू में दसना भुल गया, जिस जाई ते असीं मौजूद हाँ ये पाकिस्तान की सियासत का महवर मरकज़ किसी दौर में रहा है, कदे असीं ज़िया उल हक के दौर तो या भुट्टो के दौर का आखिरी जो भुट्टो का दौर है। देखा एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान साहब का एक घर है जी, अज इत्थे मौजूद हाँ। अली असगर खान अजकल उन्होंने बेटे जो PTI ज़ाहिर एक बड़ी पोजीशन पर मौजूद हैं, तो अज असीं इंटरव्यू पे करने इतों तो तुसां मैं दस छोड़ा कि खूबसूरत जो मुकाम है एक कार है एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान दा। मैं तुहानू सवाल जो रखा है कि बई सेहत के हवाले नाल तुसां मतलब के कीता अपने इलाके में? कल मैं समझदा कि जी निशानदेही की है कि उत्थे अज भी डॉक्टर्स नहीं ने या स्टाफ नहीं है या उस तरह लोगों सहूलत नहीं है जी। एक बहुत बड़ा मसला है, सिर्फ ना सिर्फ साढ़े जितने रिमोट एरिया ने साढ़े खास तौर पर जिस साढ़े पहाड़ ने, वो अगर डॉक्टर की ट्रांसफर पोस्टिंग होंदी भी है तो लोग जुलने से तैयार नहीं, और ये बार बार इस तरह होंदा है कि असीं दे लोकां उत्थे ट्रांसफर करते हैं तो थोड़े अरसे बाद उतों या ट्रांसफर करा के या थ्रू कोर्ट रोक के साढ़ा स्टे करा सकते हैं। इस वास्ते हूँ ये होया कि असीं इस दफ़ा एक पूरे सूबे के अंदर एक गल महसूस की जरूरी है कि साढ़े देही इलाके के अंदर हैल्थ सेक्टर के अंदर असीं शायद बहुत बड़ी कामयाबी असां नहीं मिली, इन्हें मैं एतराफ़ कर सकती। और उसका रीज़न ये है कि उसका स्टाफ खास तौर पर डॉक्टर्स जोड़े ने वो जुलने से दूर दराज इलाके तैयार नहीं होंगे। उस वास्ते हूँ जिस तरह असी हैल्थ कार्ड का जी इनडोर जी उसकी असी इंश्योरेंस कवर दिता है 10 लाख रुपए का KP हुकूमत ने, और शायद वायद सूबा होएगा, बल्कि मैं समझदा कि दुनिया के शायद चंद भी नहीं, मेरे ख्याल वायद सूबा ही होएगा जिथे अपनी पॉपूलेशन 100% इन्हें कवर दिता है हैल्थ सेक्टर अंदर। इस तरह असी जिसले बैठे हैं तो असी ये सोचा कि चूँकि साढ़े ना BHUs की बिल्डिंग दे वो फायदे
असा नहीं मिल रही जिस कदर उन्होंने साढ़े अखराजात ने कि उसमें क्लास 4 भर्ती हो गए जी, उससे वार्ड बॉय भर्ती हो गया तो वगैरह वगैरह, तो पता लगता है कि लाखों रुपए सैलरी जा रही है लेकिन लोगों को उस तरह का फ़ायदा नहीं मिल रहा जिस तरह उसने निशानदेही की है, चूँकि स्टाफ नहीं, मेडिसिन उस तरह नहीं, और अगर मेडिसिन सच्ची गल है कि उत्थे पूरी तरह जाती भी नहीं, वो ये होंदा कि वो मेडिसिन ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ हाँ ज़ाहिर है करप्शन है हर डिपार्टमेंट का। ਅੱਧੀ ਜੁਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜੁਲਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਡੋਰ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਊਟਡੋਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਠਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਖੋਲਿਆ ਜੁਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਰਫ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੂਰ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦਈ ਇਲਾਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੋਟ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 2 ਸੈਂਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ PK 36 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ D ਟਾਈਪ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੋਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ D ਟਾਈਪ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ, D ਟਾਈਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਜਾਂ ਮਰਦ ਮਰੀਜ਼ ਜੁਲਣਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰੇਗੀ ਹੁਕੂਮਤ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਕੋਈ मजबूरी अलग बात है कि कोई बंदा चलता है और उसा कोई BP किसी का आई है तो कोई चेक कर दे उठा तो चलो बस छोटी मोटी उत्थे क्लास 4 ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਐਡਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਖਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਛਾਂਟ ਘੁਸਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੁਲਦਾ ਉਹ ਸਾਥ ਹੈ ਜੀ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਚਲੋ, ਸਪੋਜ਼ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਬਿੱਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਛੋੜ ਦੇਣ, ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਾਂ। ਹੁਣ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਤਬਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਬਦਿਆਨਤ ਹੋ ਜੁਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਦੇ ਵਾਹਿਦ ਅਗਰ ਬਦਿਆਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਕੌਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਗੜਬੜ ਵਕਤੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਜਰ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੈ ਆਣ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਨ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਿਲ ਜਰੋਂ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਰ ਕਦੇ ਬਣ ਜੁਲੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸਟ ਕੀਤਾ ਜੁਲੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉੱਥੇ ਲਾਸੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਅਦਵਾਰ ਵਿੱਚ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਔਰ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, DG ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾਈ ਸਤਹ ਤੇ ਹੈ कि हेल्थ जिस तरह रिमोट एरिया के अंदर लोगों सहूलत होनी चाहिए वो इस वक्त तक नहीं हो रही और इस अंदर जी रुकावटा ने क्योंकि तुसी देखो एक निज़ाम जो तुसा राइज होंदा ना जी उस तुसी तब्दील करना से बहुत सारी चीज़ां होंदियां कि तुसी एक वन गो तुसी चीज़ां चेंज नहीं कर सकते। अगर लेकिन सर तुसां दा दो टेन्योर हो चुके हैं सूबे पे ना कितना टाइम चाहिए? तुसां 9 साल ते तुसी कर चुके हो। मतलब देखो मैं चूँकि सच्ची गल है अगर कोई चीज़ जिथे साड़ी कमज़ोरी है जिथे असां दी परफॉर्मेंस नहीं बहुत अच्छी तो उत्थे मैं उसका एतराफ़ कर रहा, मैं उसका डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुसी इस कंपेयर कर सो वो जो साड़ा दौर है उस तो पिछे कंपेयर कर सो
ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਦਹਾਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜੁਲੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੇ ਜੁਲਾਉਣ, ਜਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜੁਲੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੁਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬੋ ਜਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਤਨੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜੁਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਮਿਲ ਜੁਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੁਲੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਬਸ ਇਹਦੇ ਕੌਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਦੀਗਰ ਅਫਰਾਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਸਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੋ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਉਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਗੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੌਮ ਬਣਾਣੀ ਅਸਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਣਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ चेंज करना। जी बिल्कुल। एक ब्रेक ते जुलने नाज़रीन, एक निकी जी ब्रेक, और ब्रेक तो बाद फिर हाज़िर होने। जी नाज़रीन, ब्रेक तो बाद एक बार फिर शिमला पॉइंट पे चरका दो आखने तुसां जी। अज असी मौजूद हैं एबटाबाद, और नज़ीर अब्बासी साहब साडे नाल मौजूद हैं। PK 36 तो MPN पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाल ताल्लुक है। उन्हां दे बारे भी दसां। 2 MPA साडे एबटाबाद विच जिन्हां अवामी MPA आखिया जुलदा, एक ते एक नून लीग वाले औरंगजेब नलोटा साहब, कि जिन्हां तक लोगों की एक्सेस बड़ी आसान है कि लोग उन्हां नाल राबता भी कर रखते हैं और अपने दिले की गल भी उन्हां नाल कर रखते हैं। अच्छा, तुसां दा जिहड़ा हलका है, तुसां दे हलके विच ठंडियानी आंदा है, और ठंडियानी में ना आखता सारी दुनिया आखती है कि असन दे हज़ारे में सब तो खूबसूरत सियाती मकाम है। लेकिन ठंडियानी अंग्रेज़ा जो कुछ उत्थे बड़ा छुड़ाया, उस तो बाद ठंडियानी ते किसी गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती। तुसां दी गवर्नमेंट के बारे में बड़ा अरसे तो सुनने हैं जी कि एक मीरा जानी वाले पास सड़क जी है वो एक्सैस दी जुलसी। ठंडियानी रोड के टेंडर की भी गल पई होंदी है कि टेंडर होए दा है, लेकिन काम स्टार्ट नहीं हो गया। फिर उत्ते ठंडियानी ते जेड़े मामलात होन, फिर उस पर सारा सवाल मेरा लम्हा है। ठंडियानी उत्ते भी सुनने में आया कि तुसां कोई मतलब जा देती है किसी गैर मुल्की फर्म ठेके ते कोई जा चा देती है जिथे वो अपने होटल्स वगैरह बड़ा सन। उसकी तफसील भी कदे नाज़रीन दस छोड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। तुसां टूरिज्म सैक्टर के अंदर साढ़े इस दौर काफ़ी बेहतर काम होया। जिस तरह तुम ठंडियानी आख्या, इस तरह साढ़े बहुत सारे ऐसी जगह जड़ियाँ नज़र तो ओझल ने, साड़ी नज़र तो भी ओझल ने, ऐसी मकामी लोग और साढ़े जो टूरिस्ट ने, चाहे लोकल हैं या इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। ठंडियानी बिल्कुल तुम ठीक गल आखी कि खूबसूरत तरीन जगह है, और उत्थे साढ़ा जो टूरिस्ट है, जिस तरह अयूबिया भी चूँकि साढ़े हल्के का हिस्सा है और नथिया गली भी है, जितना टूरिस्ट तुसां दा इन्हां 2 मकामात जुलदा है, इतना टूरिस्ट तुसां दा ठंडियानी तरफ नहीं जुलदा। बल्कि इतना नहीं, उसका 5% के सड़क नहीं ठीक, बाकी सहूलत नहीं उस मतलब ना तो उत्थे कोई सहूलियात ने और ना सड़क साड़ी है। इस तरह मैं समझदा जी कि मैं अपने पार्टी के चेयरमैन इमरान खान साहब की खसूसी हिदायत है, न सिर्फ ठंडियानी बल्कि नथिया गली से देखा उसी कि असां दा एक इंटरनेशनल फर्म है जिन्होंने टेंडर के थ्रू रेंटल लीज से असी जगह दी है, और एक 5 स्टार होटल बन रहा है। इसी तरह साढ़ा अयूबिया के अंदर सारी चीज़ां अपग्रेड हो रही हैं। उत्थे एक फर्म है, वो भी साढ़े लोकल बहुत बड़ी होटलिंग की फर्म है। वो न सिर्फ होटल बन रहा है बल्कि उसकी चेयर लिफ्ट भी अपग्रेड किया जा रहा है। उसकी दोनों तरफ पार्किंग और दीगर जोड़े साढ़े उसको अपग्रेड किया। कुछ स्टे भी हुए थे ना, ये छोटे मोटे तो ज़्यादा हर जगह कुछ ना कुछ इशू होते हैं। मेरा ख्याल को तंजीम है मेरा ख्याल जो सैटल हो जुलसी वो ऑलरेडी उस तरह काफ़ी हो रहे। ठंडियानी की जगह किसी को लीज नहीं की गई, थोड़ा जी गलतफहमी अस दूर कर सकते। बेसिकली ठंडियानी टॉप के अंदर जी डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। GDA को लैंड टूरिज्म डिपार्टमेंट KP के हवाले की गई है। हाँ, उत्थे प्लान जरूर है साड़ा कि असी ਜਿਹੜੇ थोड़े इंटरनेशनल होटलिंग दी चैनस हैं उस थ्रू ऑक्शन कि उन्होंने असी दसा कि जी असी ये करना चाह रहे हैं,
और उसी च सानू रेंटल लीज एक तो उस नाल ਸ਼ਿਫਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਉਸੀ जी जी ओपन बिल्ड होएगी उस कोई साड़ी पहले लेकिन अजूबिया वाला भी तो शिफाफ नहीं ना अजूबिया वाला जो मामला होया वो शिफाफ तो नहीं तुसां जो चेयर लिफ्ट है बाकी इतने कुछ आते जी तुसां पार्टी चेयरमैन साहब जेडे साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के कोई करीबी लोग उन्हें दिता गया अच्छा नहीं मैं बड़ा अजीब होता है कि चूँकि असी लोग आसान टारगेट होने और तुसी मेरे भरा हो असी शनासाव एक दूसरे तो और अगर तुसी किसी जगह इन्वेस्ट करते हो तो कलमड़ तो ब्लेम आज उसी कि जी मैं शायद फेवर किया हालांकि ओपन अगर बिड हुई होवे ते जी ओपन बिड है जी इसके अंदर कोई किसी जगह पे देखो अगर किसी जगह गलत है हर शख्स हक हासिल है कि उसे चैलेंज करे और अगर कोई डिपार्टमेंट इस अंदर कोई घपला किया तो बिल्कुल असीं समझे कि असीं उन्होंने लोगों के नाल खड़े होकर उस करप्शन के खिलाफ लड़सा ऐसा कुछ नहीं है ये भी ओपन बिड होएगी बल्कि असां इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं कि ठंडियानी चूँकि एक बड़ी जगह है सैकड़ों कनाल जगह होएगी जिससे एक असी होटल और दीगर चीज़ां असीं देना चाह रहे हो एक बड़ा प्लान है उसका उस वास्ते ना सिर्फ लोकल साढ़े बल्कि जेडे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने या बाकी जेडे साढ़े कोल टूल्स होणगे एडवर्टाइजिंग दे असी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते और उस हर आदमी हक हासिल होएगा कि उस टर्म्स कंडीशन तय उत्थे आवे और अपनी रेंटल और ये ठंडियानी रोड जड़ा है बहुत बुरी हालत है रोज़ एक्सीडेंट होंदे हैं रोज़ कीमती जाना ज़ाया हो जुलदियां ते उसकी बुरी हालत है सुनने विच आया टेंडर होवे दा लेकिन काम स्टार्ट नहीं हो रहा जी मैं उसे अर्ज करसा वो बड़ी लंबी गल हो जुलसी मैं उसका मुख्तसर सो जवाब दे सकना कि उसी सारी चीज़ां अलहमदुलिल्लाह अतमी हो चुकी ने और अगले चंद दिन च उसका काम स्टार्ट हो उसी बहुत सारी चीज़ां सन कि तुसी बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व सन चूँकि फॉरेन फंडेड पैसा है वो अपनी चीज़ों को बहुत इंश्योर करते हैं ईवन इन्वायरमेंट फॉरेस्ट वाले प्राइवेट लैंड ये बहुत सारी मसाइल सन सानू तो वो अलहमदुलिल्लाह वो सारी चीज़ें अबूर करके असी उसके करीब आ चुके हैं और अगले चंद दिन असी अफ्ताह भी कर रहे हैं और इसका बाकायदा कम ही शुरू से इंशाल्लाह एक शानदार रोड बन सी अच्छा मैं इस रोड के नाल थोड़ा और दसना तुसां जिक्र किया ठंडियानी तो बिल्कुल नाल जुड़ी एक जगह सतू बंगला हाँ जी मैं देखे बिल्कुल कोई कमाल दी जगह जी हाँ असी उसते सड़क नहीं बना रहे जिस तरह तुसी हुण गल की कि मेरा जानी तो कोई सड़क जाएगी बिल्कुल इस तरह की कोई चीज़ अच्छा मैं भी इससे खिलाफ हाँ कि सड़क अगर बनसी तो सिर्फ जंगल है वो जंगल तबाह हो जाए नहीं बिल्कुल इसी साढ़े पार्टी जो चेयरमैन ने वो तो एक दरख्त कटने दे हामी नहीं और मेरे ख्याल ये सारी खूबसूरती जिस वजह तो है वो है नेचर अगर नेचर असी उत्थे बिल्कुल तबाह कर सकसा तो ये तो नंगे पहाड़ हो सन अंग्रेज़ों के दौर का जो ट्रैक है उस ट्रैक उत्ते अगर ट्रैवल किया होवे नथिया गली तो कह के ठंडियानी दौरान में उस उत्ते ट्रैवल किया है कमाल का ट्रैक बने दा और खाइयां बिच ना अट ला के कंधा ला के बढ़ाए जी मेरा चूँकि बिल्कुल मेरा अपना जो घर है वो मेरा जानी का समझो बेस कैंप है और मैं जरा जिस तस्करा किया मैं इससे 2 दफ़ा गुजरा और मैं और डगरी बंगला मेरा एक हॉबी इसी होन कि ना बंदा जो उन तो मानसायर ओरिजिनल नहीं तो रखता आदमी इतना लंबा तो ये मैं ठंडियानी तक क्रॉस किया ये एक ते रूट है इस तो अलावा भी है अगर तुम इस टूवर्ड कश्मीर ट्रैवल करोगे तो वो भी बहुत बड़ी जगह है ये तले पटन नाल जुड़ती है सारी तो ये सारी वैलियां जड़ियां अच्छा इसी मैं अर्ज करा कि सिर्फ ये है कि साढ़े को बिरन गली डाक बंगला है या उसी फॉरेस्ट यही तुसी डगरी बंगले तो बीरन गली आंदे तो फिर ठंडियानी तो चलदे हो बिल्कुल ये हर 8 मील तो बाद हर 8 मील तो बाद नथे गली गवर्नर हाउस तो स्टार्ट होता है हर 8 मील तो बाद एक स्पॉट बनाया गया उसले और इससे हाइकिंग ट्रैक ही डेवलप करांगे जी इससे कोई उस तरह का करने का प्रोग्राम नहीं और असी उसमें फेवर भी ना करते ये सिर्फ 30-32 अरब रुपए का प्रोजेक्ट रहेगा अच्छा टोटली जिस रोड है कदों तक स्टार्ट हो सराउंडिंग एरिया डेवलप करना टूरिज्म की और सहूलत देना तो एक बड़ा ज़बरदस्त हो सी और इसका सिर्फ इंपैक्ट एक डिस्ट्रिक्ट तक भी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा जो साढ़े सूबे के अंदर भी जी बड़ा उसका किस्सा होएगा अच्छा रेवेन्यू की गल चलो उस मतलब साढ़े को वक्त घट है क्योंकि रेवेन्यू जनरेट अगर होंदा है हज़ारे बिचों ते जुलदा किसी होरी पासे वे इत्थे लगदा नहीं रेवेन्यू उस एक अलग सब्जैक्ट उससे असीं करे गल करसां हर MPA MNA का ख्वाब होंदा है कि मैं अपने हल्के बिच ये काम कर जुलां जेह्ड़ा फिर मैं कदे नामी दुनिया बिच होवां ते लोग याद करन कि भाई फलां आदमी काम कीता तुसां दा कोई ख्वाब देखो मलिक साहब सच्ची गल ये है कि इस निज़ाम देख के ना तो इंसान कुड़दा है और असी शुरू तो इस निज़ाम के खिलाफ लड़ रहे हैं मैं समझदा कि किसी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर या किसी जेडे साढ़े डेवलप कंट्रीज़ ने या जिथे भी एक सिविलाइज सोसाइटी है स्टेट की जिम्मेदारी है जी चीज़ां असी भीख दे राह मंग रहे हैं कि मेरे बच्चों एजुकेशन दो मेरे बच्चों तुसी हेल्थ दो मेरे लोगों तुसी रोज़गार दो मेरे इलाके के अंदर तुसी
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਹੋ ਨਾ ਸਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਬਰਰਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਲਝਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤਸਕਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਸੀਅਤ ਕੌਮੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਜੋ ਲੱਗਣੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਾਡਾ ਦਰਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਇੰਦਾ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਾਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਮੇਰਾ ਜੰਮਪਾਲ, ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਆਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮਸਰਫ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸੁਆਖਾ ਵਸਾਇਲ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲੋਕਲ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ 60% ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲੋਕਲ ਦੀ ਜੁਲਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ 60%, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਮਕਾਮੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਖਨੇ ਨਾ ਜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਸਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਅਗਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ बड़ी गल उसी उस वास्ते बड़ा टाइम दरकार है। वो इतनी आसान नहीं, मैं सच्ची गल है, मैं मफरूजियां तो ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स हाँ, वो बहुत आसान नहीं, उसके अंदर बहुत सारे एलीमेंट्स ने और बहुत चीज़ें ने, लेकिन कम से कम साढ़े जो जायज़ हकूक ने साढ़े सूबे के अंदर साढ़े मरकज़ के अंदर वो जरूर मिलने चाहिए। वक्त साढ़े को बहुत घट है, गल्लां बहुत सारियां रह गई इंशाअल्लाह फिर किसी नशिस्त पे बाकी गल्लां करसां। बहुत शुक्रिया असां टाइम दिता और साढ़े प्रोग्राम पे तुसीं आए हो। बिल्कुल जी, ठंडी जगह ते खड़सां जी, इंशाअल्लाह जी। नाज़रीन अज दे प्रोग्राम विच इतना कुछ जी। नज़ीर अब्बासी साहब MPA एबटाबाद नाल ताल्लुक है, PTI दे ज़ाहिर जी मुतारक रुकन और अपने इलाके नाल मुहब्बत भी करदे और कुछ करना चाहते हैं। अल्लाह करे सारे MPs दी सोच यही हो जले। इंशाअल्लाह तुसां नाल किसी नवे मुकाम तो किसी नवे मज़मान नाल अगले जुमे वाले दिहाड़े फिर मुलाकात होसी। तां थानी काशिफ मलिक ते सारी टीम दे इजाज़त, अल्लाह सोने दे हवाले।